Hello students, today we will study about our environment. So this is the chapter number first of class 7th. So firstly here I want to tell that we all summarize or we all study here 4 points. First is about environment, second is components of environment, next is biodiversity, and after that the conservation. So these 4 topics we will study in this chapter. So students, firstly I want to tell that what is environment. Environment हमारे आसपास का जो वातावरण है, that is the environment. तो अब हमारे environment में हमें air भी मिलती है, हमें water भी मिलता है, हमें shelter भी मिलता है, सारे कुछ मिलता है, अदर्स एनिमल्स भी मिलते हैं, फ्लोरा फौना भी मिलता है. तो दैट ये सारी चीजें क्या होती हैं, सब मिलकर क्या बनाती है, हमारे एनवायरनमेंट को बनाती है. ओके, सो फर्स्टली आई वांट टू टेल द सम टोटल ऑफ ऑल कंडीशंस प्रिवेल इन आवर सराउंडिंग्स मेक आवर एनवायरनमेंट. तो ये सारी चीजें जो हमारे आसपास मौजूद हैं, ये सभी क्या करती हैं, मिलकर हमारे एनवायरनमेंट को बनाते हैं. वी गेट एवरीथिंग फ्रॉम दीज सराउंडिंग्स. तो इस सराउंडिंग से हमें, अपने आसपास के वातावरण से हमें ये सब कुछ मिलता है, एयर, वाटर, फूड, शेल्टर एक्सेट्रा. तो ये सारी चीजें हमें हमारे एनवायरनमेंट से मिलती हैं. सो दैट इज द एनवायरनमेंट. ओके, सो हियर आई वांट टू टेल that the environment and ecosystem is just equal, but there is a common difference. So both environment and ecosystems have similar components, living and non-living. However, in case of environment they may exist independently. मतलब वो क्या है, इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं. ये एनवायरनमेंट में खासियत होती है. So whereas in case of ecosystem they form a system of interaction and interdependence. तो इकोसिस्टम में कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंसी होती है और एनवायरनमेंट में ये सब क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट वी ऑल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट इज नेचुरल एनवायरनमेंट, नेक्स्ट इज ह्यूमन एनवायरनमेंट. So natural environment we further divide into 2 parts. First is biotic, next is abiotic. In the biotic components, anything related to living beings, whatever things that is related to living beings is biotic. वो क्या होती है, biotic होती है. They perform functions of birth, growth and death. ये क्या होता है, birth, इनका जन्म होता है, ये वृद्धि करते हैं और उसके बाद ये समाप्त भी हो जाते हैं. आफ्टर दैट दे अडॉप्ट देमसेल्व्स एज पर द अबायोटिक एनवायरनमेंट. और ये क्या करते हैं, अबायोटिक एनवायरनमेंट में अपने आप को सर्वाइव भी करते हैं. सो वी ऑल गिव सम एग्जांपल्स. देयर इज अ प्लांट एंड एनिमल्स. ये सारी क्वालिटीज प्लांट्स एंड एनिमल्स में हमें देखने को मिलती है. ओके, नेक्स्ट इज अबायोटिक. अबायोटिक एनीथिंग रिलेटेड टू नॉन लिविंग थिंग्स. कुछ भी जो कि नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड हो, दैट इज द अबायोटिक. ओके, दे सप्लाई एनर्जी टू द लिविंग थिंग्स. ये क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं. किसको देते हैं, जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनको एनर्जी देने का काम करते हैं. दे मेक्स द एनवायरनमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स. ये एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें लिविंग थिंग आसानी से क्या कर सके, सरवाइव कर सके. सो सम एग्जांपल्स ऑफ वाटर, सॉइल, सनलाइट. सो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ abiotic components. Okay, next, human made environment. There is a 2 types. That is, first is society and next is man-made structure. Man-made structure, you all know that everything like we are growing crops and for transportation we all use different types of vehicles, and for that we all also use roads, bridges. So these are the some examples of human environment. So the relationship between natural environment, including its physical components,
and the people in a given area gives rise to human environment. Humans interact with natural environment and modify it to suit their needs. So these are the some examples of human-made structure. Okay, next topic is biodiversity. Biodiversity, a large variety of living organism in our environment, that is the biodiversity. बहुत सारी हमारे यहाँ पे एनिमल्स मिलते हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ पे पशु पक्षी मिलते हैं, इंसान मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हमारे जो है वनों में हमें जानवर मिलते हैं, नदियों में हमें डिफरेंट टाइप्स के लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिज्म मिलते हैं. सो दैट इज द बायोडाइवर्सिटी. इट इंक्लूड्स टेरेस्ट्रियल, मैरीन, एरियल एंड अंडर द सरफेस लाइफ फॉर्म्स. ये क्या करते हैं, सारे एरियाज में हमें ये सब कुछ मिलता है. ओके, इट कंट्रोल्स एंड इन्फ्लुएंसेस द इकोलॉजिकल बैलेंस. ये क्या करता है, कंट्रोल करता है जो भी हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस. ओके, नेक्स्ट इज कंजर्वेशन. सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है आज के समय में, कंजर्वेशन. क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, दिन का दिन इतनी अंधाधुंध विकास की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें हम ये नहीं देख रहे हैं कि हम नेचर को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं. नेचर के लिए हमारी क्या ड्यूटी है, हम उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, और इसका हमें कहीं ना कहीं बुरा असर देखने को मिलता है, जैसे इस समय हम कोरोना के रूप में देख रहे हैं. सो कंजर्वेशन की बात करेंगे. सो फर्स्ट इज वाटर वेस्ट डिस्पोजल. सबसे पहली चीज क्या है, जो भी वेस्ट है, चाहे वो घर का हो और चाहे वो इंडस्ट्रीज से निकलने वाला वेस्ट हो, हमें उसे क्या करना होगा, इसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा, जिससे कि हम इसे डिस्पोज कर सके, जिससे ये हमारे वातावरण को, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए. नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस इन द सिस्टम. हमें क्या करना होगा, एक सिस्टम जो ये है, इस सिस्टम को बैलेंस करना होगा. इसके लिए क्या करना होगा, नेचर और ह्यूमंस को बीच में रिलेशनशिप हमें और अच्छी बनानी होगी. इसके लिए हमें पॉल्यूशन को कम करना होगा, साथ ही साथ इको फ्रेंडली मटेरियल्स को यूज करना होगा. नेक्स्ट इज अफॉरेस्टेशन. बहुत सारे पेड़ों को हम काटते हैं, हमें उन्हें क्या करना है, फिर से नए पौधों को लगाना है, एनिमल्स को बचाना है. उसके थ्रू ही क्या हो सकता है, ये कंजर्वेशन एनवायरनमेंट का हो सकता है. नेक्स्ट इज सेविंग रिसोर्स एंड एनर्जी. इंपॉर्टेंट क्या है, सेविंग रिसोर्स एंड एनर्जी. हमें क्या करना है, जो भी रिसोर्सेज हमें बाय नेचर मिले हुए हैं, नेचर ने जो हमें गिफ्ट में दिया हुआ है, हम उसका ओवर यूज ना करें. साथ ही साथ जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उन एनर्जी रिसोर्सेज को ऐसे यूज करें कि जो आगे की हमारी आने वाली जनरेशन है, वो भी उनको यूज कर सके, उनके लिए भी हम कुछ बचा के रख सकें. So this is the thing. In this chapter we will discuss about environment, components of environment, biodiversity and conservation measures. So by these we all just summarize this chapter. In the end of the chapter there is exercise. So you all try to do that exercises by your own. The question and answers PDF I have provided you earlier. So please students, you must write that questions on your notebook and complete your notebook, because very soon we all take your test. So thank you so much.